राजस्थान में राजकीय सेवाओं की भर्ती के लिए एक संस्था है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और उसके चेयरमैन वर्तमान में हैं डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा। इनका एक लेटर है जो बीते कई दिनों से सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने कार्यकाल से पहले ही रिटायरमेंट की एक तरीके की घोषणा कर दी है। खुद वो आज इस वक्त हमारे साथ हैं। हम खुद जानना चाहेंगे कि आखिर सर क्या कारण है कि लोग एक्सटेंशन की बातें करते हैं और आप पहले ही इस महत्वपूर्ण कुर्सी से रिटायर होना चाहते हैं। उसका एक ही कारण है कि जो राज्य हित में और परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं उनके हितों को देखते हुए कि यदि मैं अपना कार्यकाल पूरा करता हूं तो 3 परीक्षाएं संपन्न हो पाती है, और यदि इस समय पे एक नया व्यक्ति इस उत्तरदायित्व को संभालता है तो 8 परीक्षाएं संपन्न हो जाएगी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये तो परीक्षाओं की बात है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि आप अर्ली रिटायरमेंट इसलिए ले रहे हैं ताकि चुनावी मैदान में थोड़े बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। देखो, जब तक मैं इस पद पर हूँ तब तक इस बारे में कोई विचार नहीं किया और नहीं कर रहा हूँ। इससे फ्री होने के बाद मैं भी स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ। फिर कोई अगर ऐसा होगा तो उसके बाद की स्थिति है। सर, इस पूरे आपके कार्यकाल को देखा जाए, बाकी के जो तीनों चेयरमैन रहे उनके कार्यकाल की बात करें और एक अकेले आपके कार्यकाल में, उनसे लगभग 2 गुने काम करके आपने दिखाए। किस तरीके का एक्सपीरियंस था या फिर क्या विज़न लेकर आप इस कुर्सी पर बैठे थे कि जो बीते तीनों चेयरमैन नहीं कर पाए उससे कम समय में आपने वो परीक्षाएं आयोजित करवा दी? देखो, इसका सबसे बड़ा श्रेय तो हमारे जो कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारियों के मध्य मेरे तो यह है कि एज ए मुखिया के नाते टीम वर्क स्थापित करना, और वो हम पूरी तरह से कर पाए। और आज हमें संतुष्टि है कि जिस वॉल्यूम में हमने पिछले समय की तुलना में 8 गुना रफ्तार से ज़्यादा काम किया जैसे होता है, और पूर्ण निष्पक्षता और एक तरह से पारदर्शिता के साथ हम कर पाए। और इसका एक सबसे बड़ा श्रेय तो आपसी टीम वर्क को ही जाता है। हाँ सर, लगभग 100 परीक्षाएं आपने आयोजित करवाई, ज़्यादातर के रिजल्ट आ चुके सिवाय CHO। कब तक माना जाए, क्योंकि एक बड़ी तादाद है ऐसे अभ्यर्थियों की जो उम्मीद कर रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए। इस मामले में भी प्रक्रिया पे जब निर्णय होगा तो निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं जल्दी कुछ होगा। बाकी ये बात सही है कि हमने जो 100 भर्तियों का रिजल्ट भी निकाला और 22 पुरानी भर्तियाँ थी उनका भी हमने रिजल्ट को कंप्लीट किया जी। तो एक तरीके से हमने 122 भर्तियों के रिजल्ट की प्रोसेस को लगभग प्रक्रिया पूर्ण करती है। सर, जो भर्ती संस्थाएं होती हैं उनके ऊपर आज भी और पहले भी कई तरीके के आरोप लगते आए हैं, लीक को लेकर, पेपर लीक को लेकर। आपके ऊपर भी कई बार ऐसे सवाल खड़े किए गए, चाहे वो CHO भर्ती हो या फिर कई अन्य भर्तियों को, उसको किस तरह से डील किया जाए। और जो वर्तमान में जो चुनौतियाँ हैं, पेपर की जो भर्ती की लीक से रिलेटेड जो समस्याएँ हैं, उनको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, जो आपका अनुभव कहता हो? देखो, इस संबंध में राज्य सरकार ने बहुत ही कड़े कानून बनाए इस संबंध में, तो उनका निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। एक दूसरा ये होता है कि भर्ती एजेंसी की सजगता और सतर्कता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। 2 तीसरी चीज़ होती है कि अगर कई बार कोई किसी सेंटर से कहीं छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, उसको आजकल हाईलाइट बहुत किया जाता है, क्योंकि पेपर लीक एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा हो चुका है। तो उसका निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, चूँकि इन ऐसी परीक्षाओं में सेलेक्ट होने वालों का जो प्रतिशत होता है वो 1 या 2% होता है, असफल होने वाले 98% होते हैं। वो उसको फिर बहुत हवा देते हैं जो असफल कैंडिडेट होते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, ये सुनिश्चित करना भर्ती एजेंसी का भी काम है और संबंधित पुलिस और प्रशासनिक एजेंसी का भी योगदान रहता है इसमें। लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ परफेक्ट हो, इसके लिए सबको टीम वर्क के रूप में काम करना पड़ता है। और मेरा मानना है कि हालांकि कई बार सब कुछ सही होते हुए भी माइनर मिस्टेक्स हो सकती है, और माइनर मिस्टेक्स को बड़ा मुद्दा बनाया जाए तो जिसका जितना हो उसके अनुरूप ही उसको महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन प्राइमरी पहली जो जिम्मेदारी है वो भर्ती एजेंसियों की है। तो ये थे हरिप्रसाद जी, जिनके नेतृत्व में बीते 2.5 साल में 101 भर्तियां आयोजित की गई। लाखों विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी, अपनी ज्वाइनिंग ली, और उसके बाद अभी भी कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जो प्रक्रियाधीन हैं, और अब ये एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका हम सभी को, आप सभी को बेसब्री से इंतजार भी है। धन्यवाद।